हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैभव टॉक्स। आई एम वैभव। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जीसीडी फाइंड करने का प्रोग्राम, या फिर आप उसको बोल सकते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों सेम ही चीज है। ओके, आज के मेथड में देखें, यहाँ पर मैं ब्रूट फोर्स मेथड के हेल्प से बताऊंगा आपको। ब्रूट फोर्स के अंदर ही मैं दो चीज से बताऊंगा, दो मेथड से बताऊंगा। उसके बाद जो कल लेक्चर आएगा हमारा, उसमें हम लोग यहाँ पर एक और एल्गोरिदम से देखेंगे जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देगा। ओके, अगर आपको उस एल्गोरिदम का नाम पता है तो आप यहाँ पर कमेंट करिए। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसका कमेंट को पिन करूंगा। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट भी दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सब थोड़ा समझते हैं ब्रूट फोर्स मेथड क्या होता है। ब्रूट फोर्स मेथड का मतलब आप बोल सकते हो जो आपके माइंड में सबसे पहले जो भी आपका सॉल्यूशन आ रहा है उसको आप ब्रूट फोर्स मेथड बोल दीजिए। अब थोड़ा इसको समझिए। देखिए, एक ऐसा मेथड जो कि सभी पॉसिबिलिटी को चेक करेगा और एट द एंड आपको आंसर देगा। जैसे कि मैं एक मान लीजिए एक लूप चला रहा हूँ, वन से लेके वो पूरा लास्ट तक चेक करेगा, एंड तक, और फिर आपको आंसर देगा। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि हम लोग एक एक चीज को चेक कर रहे हैं और एट द एंड हम लोग आंसर दे रहे हैं। लेकिन वही चीज मैं एक एल्गोरिथम जो मैंने आपको बोला उससे बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा, उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो भी मैं प्रोग्राम लिखूंगा यहाँ लिखूंगा, आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा वीएस कोड में जो भी मैंने प्रोग्राम लिखा है इसका। ओके, तो वहां से आप देख लीजिएगा। मेन तो हमारा ये है, इसको आपको समझना है। तो सबसे पहले जीसीडी क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जीसीडी ऑफ, जैसे कि मेरे को निकालना है ए कॉमा बी, और मेरा मान लीजिए यहाँ पास है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा साइड में लिखते हैं क्योंकि ये मेरे को पूरा आपको प्रोग्राम में समझाने में हेल्प होगा। तो जैसे कि मेरे को निकालना है 20 और 40 का जीसीडी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20 का फैक्टर्स निकालेंगे। 20 का फैक्टर्स क्या क्या होता है, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, और मेरा ये 20 होगा। ये सब नंबर से 20 डिवाइड होता है, तो इसका पूरे फैक्टर्स निकल गया। सिमिलरली 40 का निकालेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यहाँ पर 8 आएगा क्योंकि 8 5 जा 40 भी होता है। 10 होगा, 10 4 जा, और यहाँ पर 20 22 जा, एंड यहाँ पर मेरा 40 आएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, इसके फैक्टर्स आ गए। ओके, अब यहाँ पर आप चेक करिए इसमें से सब कॉमन क्या क्या चीज है। सब कॉमन है, देख लीजिए, 1 है, 2 है, 4 है। ओके, अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर देखिए जो कि कॉमन है और दोनों में कॉमन है और सबसे ग्रेटर है वो। तो यहाँ पर 40 पे हम लोग जाएंगे तो 40 तो यहाँ पास नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पर 20 है और यहाँ भी 20 है और ये सभी नंबर से ग्रेटर है। तो हमारा जीसीडी यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, दैट इज ए ये है, बी ये है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 40। तो ये होता है, सॉरी, ये मेरा आ जाएगा यहाँ से 20। ओके, तो देखिए ऐसे निकालते हैं हम लोग जीसीडी। तो यहाँ से आपको एक चीज दिख रहा होगा कि हम लोग यहाँ पर देखिए 1 2 4 पूरा जो नंबर है ये यहाँ तक हमने एक लूप चला रहे हैं। ओके, लूप ही चल रहा है ना, ये एक एक करके चेक कर रहे हैं। 40 में देखिए 1 2 पूरा यहाँ तक हम लोग चेक कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ यहाँ पर एक चीज जो कि मैं यहाँ पर लूप चलाने में जो कि हेल्प करेगा हमको। जैसे कि यहाँ पर देखिए 20 कहाँ तक चल रहा है, ये 20 का फैक्टर निकले, ये 20 तक चल रहा है। यहाँ पर देखिए 40 तक है, लेकिन हमने कहां तक चेक किया, 20 तक चेक किया। क्यों 20 तक चेक किया, क्योंकि एक जो इन दोनों का जो भी कॉमन आएगा, ओके, जो भी ग्रेटर आएगा, जो एक नंबर है लाइक 20 है, तो इसके मैक्स तक ही जाएगा। ओके, चाहे यहाँ पर 100 हो, लेकिन ये तो यहीं तक ही जाएगा ना, क्योंकि ये तो इसके आगे नहीं जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारा लूप चलेगा वो मिनिमम ऑफ ये दोनों नंबर के चलेगा। ओके, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। यहाँ मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, जैसे कि मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, लाइक यहाँ पर मैं एक इंट आई कर रहा हूँ और एक जीसीडी नाम से एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पर क्योंकि मैं इसके में आंसर को प्रो कर लूंगा। यहाँ पर लाइक एक मैं काम करता हूँ, आप समझ लीजिए ए हम लोग यही दोनों लेके चल रहे हैं। ओके, इसको मैं यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक लूप चलाऊंगा। यहाँ पर मैंने एक लूप चलाया, वाइल नहीं, हम लोग यहाँ पर फॉर लूप से बनाते हैं। ओके, फॉर लूप से आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। देखिए, फॉर लूप मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, यहाँ पर फॉर लूप में आई इक्वल टू 1 से चला रहा हूँ, और मेरा फॉर लूप कहां तक चलेगा, आई स्मॉलर देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, यहां तक मेरा ये चलेगा। और यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, आई प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पर एक काम करते हैं इसको यहाँ पर हम लोग एक डिक्लेयर कर ही लेते हैं, ए इक्वल टू 20 और मेरा बी जो बी मेरा है वो इक्वल टू 40। राइट, देखिए हम लोग क्या किए हैं, मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी तक चला है। अब मिनिमम एक फंक्शन है जो कि इन दोनों के बीच में जो भी मिनिमम नंबर है, मतलब इन दोनों में जो भी मिनिमम वो आपको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर ए और बी में मिनिमम क्या है, 20 मिनिमम है। तो मेरा जो लूप है आई इक्वल टू 1 से लेके 20 तक चलेगा, क्योंकि अब देखिए 20 तक ही चलना चाहिए, क्योंकि 20 के ए तो 20 है मैक्स इसका, हम लोग इसके आगे तो जा ही नहीं सकते, तो 20 तक ही चलाएंगे। और इसमें भी 20 तक चलेगा और दोनों में जो भी कॉमन आएगा वो हमको मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें भी 20 तक चला, यहाँ भी 20 तक ही चला, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसीलिए हमने ऐसा यहाँ पर किया है। ओके, राइट।
अब हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा मेन प्रोग्राम आता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इफ जो मेरा नंबर ए है उसका मैं अगर मॉड लूंगा आई के साथ, राइट, एंड जो नंबर मेरा बी है उसका मैं मॉड लूंगा आई के साथ और मॉड लूंगा आई के साथ, राइट, एक सेकेंड, इन इसका इक्वल टू अगर 0 आएगा और यहाँ पर एंड करेंगे, b का मैं मॉड लूंगा i के साथ, इक्वल टू अगर 0 आता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा जीसीडी नाम से मैंने बनाया है, देखिए i में तो मेरा मिल जाएगा जो भी नंबर कॉमन रहेगा। ओके, अब हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग जीसीडी में यहाँ पर पुश कर देंगे, मतलब जीसीडी में, उस जीसीडी वेरिएबल में मेरा वो नंबर है वो चले जाएगा। और यहाँ पर लूप जैसे ही कंप्लीट होगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सी आउट, यहाँ पर आप जीसीडी इज, यहाँ पर आप लिख सकते हो जीसीडी इज, और यहाँ पर आप प्रिंट कर दीजिए, आप अपना जीसीडी को प्रिंट कर दीजिए। ये देखिए, आप यहाँ पर से ऐसे कर सकते हो। तो कितना सिंपल सा प्रोग्राम था, इसको मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, जीसीडी निकाल रहा हूँ मैं 20 और 40 का, राइट, 20 और 40 का मैं निकाल रहा हूँ, तो मिनिमम ऑफ 20 और 40 क्या आएगा, यहाँ पर से मेरा 20 आ जाएगा। तो मेरा जो लूप है कहाँ से चलेगा, आई इक्वल टू मेरा 1 से लेके लूप मेरा 20 तक चलेगा, राइट, मेरा 20 तक लूप चलेगा। अब मैं यहाँ पर कंडीशन चेक करूंगा, आई इक्वल टू मेरा 1 है, 1 क्या मॉड, यहाँ पर ए में क्या है 20, तो 20 मॉड ऑफ 1 इक्वल टू 0, यस कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पर मेरा 0 राइट है, कंडीशन ट्रू। बी 40 का मॉड लूंगा 1 के साथ, तो ये क्या 0 होगा, यस ट्रू हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जीसीडी में मेरा क्या चले जाएगा, मेरा 1 चले जाएगा। आई में मेरा क्या था, सबसे पहले 1 था, तो 1 मेरा जीसीडी में चला है, लेकिन यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा क्योंकि अभी लूप तो मेरी चलते जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर लूप चलाऊंगा, आई इक्वल टू 2 का मॉड लूंगा 20 के साथ, तो देखिए 2 का हम लोग मॉड लेंगे 20 के साथ, तो क्या आएगा, 0 आएगा, यस कंडीशन इज ट्रू। और इसमें 20 फिर यहाँ पास क्या आएगा 40 का मॉड लूंगा 2 के साथ, तो वो भी 0 आएगा, तो ये चलेगा। ऐसे ही करते करते मेरा लूप चलेगा। यहाँ पास देखिए मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पास मेरा आ रहा है, यहाँ पर जैसे ही ये पहुंचेगा 20, आई इक्वल टू मेरा 20 पहुंचेगा, तो यहाँ पास ये क्या करेगा, 20 का मॉड लूंगा 20 के साथ, तो ये 0 कंडीशन इज ट्रू, एंड 40 का मॉड लूंगा 20 के साथ, कंडीशन इज ट्रू। तो मेरा आई में क्या है, मेरा 20 है, तो यहाँ पर जीसीडी में मेरा क्या आ जाएगा, 20 चले जाएगा। अब यहाँ पर लूप अगेन ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई प्लस प्लस हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा 21 हो जाएगा वो। ओके, अब यहाँ पर मेन चालू होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये लूप यहाँ पर मेरा अगेन ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पर आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर आई क्या होगा, 20 से मेरा मान लीजिए 20 से 21 हो गया। ओके, 21 हुआ। अब यहाँ पर कंडीशन क्या चेक होगा, क्या 20 स्मॉलर या इक्वल टू है क्या 20 के, 21 स्मॉलर या इक्वल टू है क्या 20 के, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ पर 21 हो गया, ये 20 के को एक्सीड कर दिया, मतलब 20 के ऊपर चले गया। अब ये लूप यहाँ से एग्जिट होगा और सी आउट मेरा यहाँ पास जीसीडी प्रिंट कर देगा। जीसीडी मैंने क्या स्टोर किया था सबसे लास्ट टाइम में 20, तो यहाँ पर मेरा जो जीसीडी आ जाएगा इसका 20 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा 20 और 40 का क्या आ रहा है 20। बहुत ज्यादा सिंपल मैटर था, होप आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा। देखिए, ये मेथड में सबसे यहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना ज्यादा लग रहा है। मैंने 1 से लूप चालू किया और पूरा लास्ट तक 20 तक ये चेक कर रहा है, 1 से चालू किया लास्ट तक 20 तक चेक कर रहा है, तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये हमारा हो गया एक मेथड। अब मैं यहाँ पर इसी में एक और मेथड बताता हूँ जिससे हम लोग यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी केस है वो भी फेल हो जाता है, वो भी इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं, लेकिन इससे थोड़ा एफिशिएंट है वो। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करूंगा, चेंजेस मैं क्या करूंगा, मैं इस लूप के अंदर जो भी है इसको मैं यहाँ पर से रब कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा वही रहेगा। अब ये मेरा सेम चीज चलेगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखिएगा यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर मैं ब्रेक कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैं इसको ब्रेक करूंगा और यहाँ पर देखिए मैं क्या करूंगा, राइट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी से जो मेरा आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा 1 तक चलेगा और यहाँ पर मेरा आई माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए सिंपल सब मैंने चेंजेस किया है बस। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है ये आप देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अब हमने क्या किया था, पहले 1 से लेकर 20 तक चलाया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ 20 से ही मैं 1 तक चला ले रहा हूँ, 20 उल्टा कर दिया मैंने, मतलब जो मेरा लूप है ये 20 से चालू होगा और पहली बार मेरे को अगर 20 मिल गया तो मैं रिटर्न कर दूंगा, तो मेरा लूप यहाँ तक तो जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर से क्या होगा, हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर लिए, एक बार में ही हमने फाइंड कर लिया।
ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले मिनिमम में मेरा क्या है स्टोर है 20, लूप यहाँ पर चालू हुआ 20, क्या 20 ग्रेटर देन या इक्वल है 1 के, यस कंडीशन इज ट्रू, मेरा नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ पर चेक होगा 20 को मैं मॉड निकालूंगा 20 के साथ तो 0 आएगा, यस कंडीशन इज ट्रू। अब यहाँ पर 40 को मैं मॉड निकालूंगा 20 के साथ तो भी कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, जीसीडी में मेरा क्या चले जाएगा, आई क्या है अभी मेरा 20 है, तो यहाँ पर 20 स्टोर हो गया। जैसे स्टोर हुआ यहाँ पर से मैं ब्रेक कर दूंगा, लूप बाहर की तरफ एग्जिट हो जाएगा, ब्रेक हुआ मतलब लूप बाहर की तरफ गया और मैं यहाँ पर जीसीडी प्रिंट कर दूंगा, दैट्स इट, सिंपल। अब इसको और भी कोई एग्जांपल लेकर खुद से कॉपी में उसको सॉल्व करके समझ में आएगा। ओके, अब देखिए 20 मेरे को स्टार्टिंग में ही फाइंड हो गया, अब मेरे को आगे जाने की जरूरत है। मैं क्यों अब 19 वगैरह से चेक करूं, क्यों मैं अब 10 से चेक करूं, क्यों मैं 5 से चेक करूं, क्योंकि मैंने लार्जेस्ट ही चला दिया था लूप और पहली वाले में ही वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो मेरा आ गया भाई जीसीडी, सिंपल। ऐसा आपको करना है। ओके, ये था मेरा ब्रूटफोर्स मेथड के 2 मेथड्स, लेकिन इसके अंदर एक केस है इसके अंदर, ये आपको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, इसको आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अभी तक तो हम लोग ए और बी को लेके 20 और 40 को लेके चल रहे हैं। अगर मेरा यहाँ पास कोई बोल दिया आप 11 और 13 का निकालो, अब क्या करोगे, फंस जाओगे। इस मेथड में से भी आप फंस जाओगे, 11 और 13 का आपका नहीं निकल पाएगा। लाइक यहाँ पर देखिए, जैसे कि ए में मेरा क्या है, यहाँ पास 13 है और मेरा जो बी है वहां पास मेरा क्या है, नहीं ए में मेरा 11 है और बी में मेरा 13 है। लूप चला, मिनिमम क्या है यहाँ पास, मिनिमम आएगा 11 आ जाएगा। ओके, 11 और 13 में सबसे छोटा क्या है 11, तो आई इक्वल टू मेरा 11 से चालू होगा और कहां तक चलेगा, 1 तक चलेगा। ओके राइट, अब आई इक्वल टू मेरा क्या है 11। अब यहाँ पास कंडीशन चेक होगा, ये कंडीशन ट्रू हुई, नीचे की तरफ जाएगा। अब यहाँ पास देखिए 11 का मैं मॉड लूंगा आई के साथ, आई में मेरा क्या है 11, तो 11 का मॉड 11 के साथ 0, कंडीशन इज ट्रू, राइट। अब इसको चेक करो, यहाँ बी में मेरा क्या 13 का मॉड लोगे 11 के साथ, क्या 0 आएगा, नहीं, कंडीशन फॉल्स, ये अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पास एक माइनस होता है, माइनस हुआ, ये क्या हो गया 10 हो गया। अब 11 का मॉड लेंगे 10 के साथ, क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। फिर यहाँ पर मैं लूंगा 13 का मॉड लूंगा 10 के साथ, क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पास से ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, फिर अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, तो यहाँ पास से ये 9 हो जाएगा। 9 का मैं मॉड लूंगा इसके साथ 11 के साथ, क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ भी फॉल्स। 13 का मॉड लूंगा 11 के साथ, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो ऐसे ही करते करते देखिए ये पूरा नहीं चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मिनिमम था तो 11 तक चलेगा। तो देखिए जो 11 का और 13 का ये कंडीशन, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, एंड लास्ट में मेरा 1 आएगा। तो यहाँ पर आई इक्वल टू जब 1 आएगा तो मैं 11 का मॉड लेता हूँ 1 के साथ, तो ये मेरा 0 दे देगा, और 13 का मैं मॉड लेता हूँ 1 के साथ, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी और यहाँ पास मेरा लूप यहाँ पर ये क्या दे देगा, यहाँ पर जीसीडी दे देगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इस मेथड में भी मेरा जो है वो लास्ट से चालू हुआ और मेरा पूरा 1 तक गया, पूरा लूप चला। तो यहाँ पर देखिए 11 और 13 के केस में मेरा ये कंडीशन, ये जो मेरा मेथड था ये भी फेल हो गया, और इससे भी मेरे को वही सेम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगा। इसका भी जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वही रहेगा, बिगो ऑफ लॉगरिथम ऑफ मिनिमम a कॉमा b, इसका भी सेम यहाँ पर मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा। तो आपने देखा कि इस मेथड से भी हमारा फेल हो गया, मतलब हमने भी इससे भी, ये हमारा इतना भी ज्यादा कोई एफिशिएंट नहीं रहा, लेकिन कुछ केसेस में एफिशिएंट है देन वो मेथड से। ओके, तो यही था हमारा 2 मेथड, होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं आपको यहाँ पर खुद प्रोवाइड कर दूंगा VS कोड का जो भी स्क्रीनशॉट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। और भी आपको ऐसे ही जो हमारे गिग्स और गिग्स या लीड कोड के आपके और भी क्वेश्चन को चाहिए सॉल्यूशन, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, डेली मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। सो आज के वीडियो में इतना ही, कल जरूर वीडियो को देखिएगा, कल हम लोग एक न्यू एल्गोरिथम से देखेंगे, उस एल्गोरिथम का आप जरूर कमेंट में नाम बताइए और यहाँ पर मैं आपको कमेंट को पिन करूंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movie.